बैक टू डीएस क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ क्लास 8 लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर की फुल एक्सरसाइज। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा पार्ट जो द अनग्रेटफुल ज्वेलर का पूरा लेसन था एक्ट तक का, वो मैं पूरा आप लोगों को समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सो आप फुल रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इसमें मैंने आपको हिंदी में समझाया है और हिंदी में समझाने के साथ साथ पूरी स्टोरी कवर की है। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज में वो वीडियो बनी है। फटाफट से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी देख भी लेंगे आप लोग और उसमें बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा, जिससे आपको फुल एक्सरसाइज अपन लोग अभी कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिए हुए हैं उनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से फर्स्ट से ही इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को हर एक मीनिंग, वर्ड मीनिंग भी पता चल जाए इसकी, जिससे आप लोगों को आगे चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जिसने भी जो भी स्टूडेंट न्यू है वीडियो पर, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रीड एंड लर्न, तो थोड़ा सा अपन ये वर्ड्स को समझ लेते हैं। पीप मतलब होता है झांकना, ये वर्ड आपका क्वेश्चन आंसर में ज़रूर आएगा। ट्रैप्ड, ये वर्ड भी आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला। तो ट्रैप्ड मतलब होता है फंसा होना, कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ में फंसा हुआ होना। इन अ फिक्स मतलब कोई भी चीज़ पहले से निर्धारित है या आपने निर्धारित कर ली है। सेवियर मतलब होता है जो आपकी रक्षा करता है या रक्षक। एक्स हाउस्टेड, ये वर्ड जो है आपकी लेसन में भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही मार्क करके बताया था, इसलिए एक्स हाउस्टेड मतलब होता है कि टायर्ड मतलब बहुत बुरी तरह से थक जाना। एडवांस एक बार। अनग्रेटफुलनेस मतलब होता है कृतज्ञ, लाइक जो थैंकलेस होते हैं उनसे बोलते हैं। ऑन फूड अपने पैरों पर। ट्रैप मतलब कोई भी जाल या फिर फंसाना किसी को। प्लेजर सौभाग्य। एक्स हाउस्टेड, अभी ये वाली बात अपन लोगों ने कर ली है कि बहुत बुरी तरह से थक जाना किसी भी चीज़ में। रिकवर मतलब कि पुनः अच्छा होना, या किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी हो गया है और आपने उससे रिकवर कर लिया, उससे आप निकल गए हैं। रिलीज मतलब होता है टू फ्री मतलब कि मुक्त हो जाना। टू हिज हार्ट कंटेंट, हृदय से भर जाना, बोलते हैं ना कि मन भी भरा गया है, तो वो यही है। ठीक है, सेकंड देखेंगे। सेकंड में है मैच द कॉलम। फर्स्ट में दिया हुआ है वुड कटर मतलब क्या होता है। देखिए पूरी जो कहानी द अनग्रेटफुल ज्वेलर की है वो वुड कटर पे ही निर्धारित है। तो वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटते हैं ना उनसे बोलते हैं। टर्बन फर्स्ट में देखेंगे। टू सेट फ्री नहीं, ज्वेलर नहीं, टायर्ड नहीं, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ, ज्वेलरी मतलब होती है आभूषण। टू सेट फ्री मतलब किसी भी चीज़ से मुक्त हो जाना। वन हु कट्स वुड, जो या एक व्यक्ति या एक इंसान जो लकड़ियाँ काटता है, तो वुड कटर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। एग्स हाउस्टेड, अब भी जस्ट मैं आपको बताकर ही फ्री हुई हूँ कि एग्स हाउस्टेड मतलब क्या होता है। एग्स हाउस्टेड मतलब होता है पूरी बुरी तरह से थक जाना, थका हुआ। तो यहाँ पर थका हुआ क्या है, टायर्ड, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। ऑर्नामेंट मतलब होते हैं आभूषण, और ज्वेलरी मतलब भी आभूषण ही होते हैं। और अनग्रेटफुलनेस मतलब मैंने बताया था कि कृतज्ञ, जो व्यक्ति एहसान फरामोश होता है उसको बोलते हैं अनग्रेटफुल, और थैंकलेस भी उसी को बोलते हैं। रिलीज मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ से फ्री हो जाना, तो किसी भी चीज़ से फ्री हो जाना मतलब टू सेट फ्री। ठीक है, मतलब फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये और फिफ्थ का ये। ठीक है,
आ गया ना समझ में कि इसका ये सिर्फ ये बना देती हूँ, है ना। तो ये रही इसका मैच द कॉलम। आगे देखते हैं आगे क्या है। और मैंने इसीलिए आपको वो वर्ड मीनिंग एक बार ही बताई थी, क्योंकि आगे जो रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों में वर्ड मीनिंग आती है। सो बी है राइट व्हाट वी कॉल देम। हम इनको क्या बोलेंगे, मतलब आपने हिंदी में देखा होगा एक वाक्य में उत्तर बोलते हैं ना उसको, बस ये भी वही है। वन हु कट वुड्स, यह भी अपन ने मैच द कॉलम में पढ़ा है कि जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं, वुड कटर बोलते हैं। वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ज्वेलर, सुनहारी। या फिर सुनहारी तो अभी बोलते हैं। अगर शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो शुद्ध हिंदी में उसको जौहरी बोला जाता है। हीरे की परख जौहरी को होती है, सुना है। वन हु सेव्स अदर, जो दूसरों को रक्षा करता है, दूसरों को सेव करता है, उसको क्या बोलेंगे, सेवियर, रक्षक। वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है उसको क्या बोलेंगे, यात्री, और यात्री को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेवलर। वन हु मेक्स स्कल्पचर, फ्यूचर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बारी। स्कल्पचर मतलब क्या होता है, मूर्ति बनाने वाला। जो मूर्ति बनाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूर्तिकार, स्कल्पचर, ठीक है। ये हुई मैच द कॉलम। आगे देखते हैं क्या समस्या आएगी। अभी आएगा शी। यहाँ पर आप देखिएगा, सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन एक्सप्लेन tag plus full, tag full. Note that in the derivative one L is dropped. In some cases, the letter has to be changed before full can be added. Now make adjective the following by adding full. मतलब क्या होगा, सिंपल मीनिंग बताऊं इसका, तो इतना कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें। देखना, सिर्फ आप FULL फुल लगाते हैं ना, ऐड करते हैं एडजेक्ट में, तो वो क्या होता है कि उसमें जब आप FULL यूज़ करेंगे तो FUL एक जो L है वो हट जाता है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें आपको सिर्फ FUL यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखेंगे थैंक, यहाँ पर आप प्लस करके भी लिख सकते हैं, FULL करके, डबल L करके, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थैंकफुल, एक L हट जाएगा। यहाँ पर भी आप वैसा ही कर सकते हैं कि FLL, और वो क्या हो जाएगा, डबल L यूज़ करेंगे, डबल L ऐड करेंगे तो वो एक ही L बचेगा। तो थैंकफुल, ग्रेसफुल, ये लिखा है पीस, ये वर्ड उठाने हैं और बस कुछ नहीं करना है, FUL लगाना है। मीनिंगफुल, आगे देखते हैं और क्या है, हेल्पफुल, फिर है पेनफुल, फिर ये वाला वंडरफुल, फिर ये है पावरफुल, और ये है होपफुल, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। द मेन पार्ट ऑफ फुल एक्सरसाइज है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर सबसे मेन पार्ट होते हैं फुल एक्सरसाइज का। और आप सभी को जैसे कि पता ही होगा कि अगस्त के बाद जब सितंबर स्टार्टिंग में ही आप लोगों की क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें भी लेकर आ सकूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी इसको कवर करते हैं। When could the woodcutter not earn any money? देखिए, अब आपको इसमें अगर आप लोगों ने पूरा लेसन को, पूरा पाठ नहीं पढ़ा है, तो आपको इसके आंसर करने में या फिर आंसर याद करने में आप लोगों को कठिनाइयाँ होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप When could the woodcutter not earn any money, ठीक है, अगर आप लोगों ने लेसन नहीं पढ़ा है तो रीड कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, याद करना है तो आप कीजिए। ये देखिए, इसका आंसर ये रहा, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो वुड कटर था वो कौन से सीजन में
कैश मतलब कौन से सीजन में वो पैसा नहीं कमा पाता था, तो जब रेनी सीजन लगता था, बरसात का मौसम लगता था, तब वह नहीं कमाता था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा कि हु वर ट्रैप्ड। मैंने बोला था ना ट्रैप्ड वर्ड सेकंड क्वेश्चन में आएगा ही, तो आप ध्यान से पढ़ लेना। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, कौन कौन उस कुएं में फंसा हुआ था। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अ मंकी, बंदर, a tiger, a snake and a jeweler trapped in the well। ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद करने, a monkey, a tiger, a snake और a jeweler। ये सारी जो लोग थे वो किस में फंसे हुए थे? उस कुएं में, बैल में फंसे हुए थे। हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुड कटर। आपको बताना है कि कैसे टाइगर, मंकी और स्नैक ने वुड कटर की हेल्प की। तो जिसने भी, मैं बोलने जा रही हूँ ना, जिसने भी कहानी नहीं समझी उसको नहीं पता है। इसके फर्स्ट में ही जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो लिंक दी हुई है ना, वो किसकी है? लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर की फुल रीडिंग की। तो द मंकी ड्रॉप्ड सम फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। यहाँ पे देखिएगा, जो मंकी था उसने कुछ फ्रूट्स मतलब कि फल तोड़ कर लाया था वुड कटर के लिए। और टाइगर ने कैसे की? द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी लिख सकते हैं और गोल्ड तक भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में करना है। मैंने शॉर्ट में किया है कि प्रॉब्लम ना हो याद करने में। तो जो टाइगर था उसने क्या किया था? उसके लिए सेट ऑफ गोल्ड लेकर आया था। सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिखना हो तो लिख लेना कि जो स्वर्ण आभूषण वो लेकर आया था, ठीक है। अ मंकी एंड सॉरी, यहाँ पर मंकी मत लिखना। एंड द स्नैक वाइट द क्वीन थर्स्ट। और जो स्नैक था उसने क्या किया था? रानी को काट लिया था। ये स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। थस दे ऑल हेल्प वुड कटर। और इस प्रकार से इन लोगों ने वुड कटर की सहायता की, ठीक है। वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन। उसे कारागृह में या जेल में क्यों रख दिया गया था, क्यों डाल दिया गया था? तो क्वेश्चन का आंसर है द वुड कटर वॉज पुट इन प्रिजन। ये इतना दिया हुआ था बिकॉज द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गेव हिम। जो ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण उसको टाइगर के द्वारा दिए गए थे, वर द लॉस्ट है, ये ओ है, लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन। वो जो ऑर्नामेंट थे ना, वो जो आभूषण थे वो खोए हुए थे उस रानी के। वो खोए हुए आभूषण थे रानी के, जो टाइगर ने दिए थे, टाइगर के द्वारा दिए गए थे किसको? वुड कटर को, ठीक है। सो सबने क्या थिंक किया कि हिम टू बी अ द थीप, ये वही चोर है जिसने ये लेकर आया है, इसलिए उसको क्या किया था? जो वुड कटर है उसको प्रिजन में सेट कर दिया गया था, डाल दिया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है। What did the snake do to help the woodcutter? कैसे जो स्नैक था उसने सहायता की? सर्दी का सीजन। Among the four, the jeweler was the only ungrateful person because he told the king that जो वो चारों में से सिर्फ ज्वेलर जो था, जौहरी जो था, वो एक ऐसा पर्सन था जो अनग्रेटफुल था, कृतज्ञ था, मतलब एहसान फरामोश था। क्योंकि ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया था कि वुडकटर हैड स्टोलन द ऑर्नामेंट्स विच वर लॉस्ट। उसने राजा से ये कहा था कि जो वुडकटर है वो उसके द्वारा ही आभूषण चुराए गए हैं जो खोए हुए थे। तबकि ऐसा नहीं था, वो जो आभूषण थे वो उसको टाइगर द्वारा दिए गए थे, उसने चोरी नहीं की थी। लेकिन जो जौहरी था उसने उसको फंसाया था, इसलिए वो कृतज्ञ था। और एक टाइम पर जो जौहरी था उसकी मदद इस वुडकटर ने की थी, अगर आपने स्टोरी हिंदी में समझी है तो।
वॉट हैपन टू द ज्वेलर इन द एंड, जो जौहरी था उसे मतलब आखिरी में उसके साथ क्या हुआ, तो वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अपना छूटा है शायद, इसका आंसर तो मैं दे ही देती हूँ, पहले 7th वाले का आंसर दे देती हूँ, फिर 6th वाले का दूंगी, शायद 6th वाला रह गया है। तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड, तो आखिरी में जो जौहरी था उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ था। ठीक है, अभी एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ जो छूट गया है, ये वाला, कौन सा, ये एक मिनट, ये वाला, वॉट डिड द स्नैक डू टू हेल्प द वुडकटर, ये शायद रह गया, राइट। और ये जो 5th वाले का था, ये सब पे नंबर डले हैं, आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। ये वाला, ये है उसका आंसर, कि कैसे जो स्नैक था उसने उसकी सहायता की। तो स्नैक वाइट द क्वीन on her forehead such that she could not recover unless the woodcutter touched her forehead with his axe। तो जो स्नैक था उसने रानी के सिर पर काट लिया था और वह जब तक रिकवर नहीं कर सकती थी, जब तक जो वुडकटर थी उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो उसके फोरहेड को, माथे को छू ना ले। ठीक है, एंड इस प्रकार से थस द वुडकटर गैन किंग फेवर एंड वाज फ्रीड। तो इस तरीके से जो लकड़हारा था उसने राजा का विश्वास, उसका फेवर जीता और क्या किया, और वो फ्री हो गया था, और राजा ने उसे लास्ट में बहुत सारे आभूषण भी दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज और बची है। गिवन ब्लो, ये पता है किसके बाद है, ये क्वेश्चन आंसर के बाद है। बुक निकाल लीजिएगा, 17-18 नंबर पेज पे है ये। गिवन ब्लो इज अ स्टोरी, द आर्टिकल आर मिसिंग इन इट, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें आर्टिकल फिल करने, किस किस को आर्टिकल नहीं आते, एक बार मेरे को ये बता दो कि आर्टिकल कितने होते हैं, मैं समझ जाऊंगी आपको आते हैं या नहीं आते। सो ए, एन और द कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये ए होता है सभी के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए मतलब, और एन कहाँ आता है, अगर हिंदी में आ से लेकर आहा तक, मतलब हिंदी के वोवेल का उच्चारण यदि शब्द के फर्स्ट में, ये जो शब्द है इसके फर्स्ट में आता है ना, तो वहाँ पर एन यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनिक चीज़ों के लिए, और अगर बार बार एक से ज़्यादा एक चीज़ रिपीट हो रही है तो उसके लिए, जैसे ये कैट है, अगर इसी कैट की बात बार बार रिपीट होती है तो वहाँ पर द यूज़ करते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए द यूज़ होता है, और यूनिक चीज़ों के लिए भी द यूज़ होता है। ये मैंने शॉर्ट में आपको आर्टिकल समझा दिए, इसको पढ़ने के लिए ये ज़रूरी था इसलिए। वन डे अ कैट, देखो कैट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो का आ रहा है, का क्या वोवेल है, नहीं कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। वन डे अ कैट क्लाइम्ड अप अ ट्री में भी वही ट्रिक रहेगी, आप देख लीजिएगा। सिंस इट वॉज अ सिक इट कुड नॉट, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ इसलिए, अगर आपको इसकी वीडियो अलग से चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ, वह बीमार थी, सिक थी मतलब, तो वह अपने आप से नीचे नहीं आ पाई थी, तो वो क्या चिल्ला रही थी, एक म्याऊं म्याऊं, वो क्या चिल्ला रहा था, म्याऊं म्याऊं, जो बिल्ली थी वो। देयर लेफ्ट एन एलिफेंट, एन क्यों लिखा है, क्योंकि ई आया है, और अगर अपन इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो एलिफेंट ए आता है, ए एडी का, और ए एडी आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक वोवेल है। सो यहाँ पर क्या आएगा, इसके हिसाब से एन आएगा। आ नियर बाय प्लेस इट वाज, यहाँ पर ए आएगा क्योंकि वो दोनों गुड फ्रेंड थे, और जी जो है इसका उच्चारण गा होगा, और गा एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने द कैट भरा है, आप लोगों के मन में ये बात तो आएगी कि आ कैट यहाँ पर और द कैट क्यों, और मैंने ये बात आपको पहले ही क्लियर की है कि अगर कैट या किसी भी नाउन की बात बार बार रिपीट हो रही है तो वहाँ पर द यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक बिल्ली थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, तो जो वो है वो द आ जाता है। इट हेयर्ड अ क्राई ऑफ द कैट,
फिर वही लॉजिक रहेगा द कैट का, तो और आखरा सी में का उच्चारण होगा और का एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी बिल्ली के चिल्लाने की, इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट, और उस कैट की, उस बिल्ली की मदद करने के लिए वह तेजी से भागा। विदाउट क्लाइंबिंग अप, वह उस पर चढ़े बिना, क्लाइम अप द ट्री। अब द ट्री क्यों आए, क्योंकि एक बार हम आ ट्री बोल चुके हैं, फिर हम उसी पेड़ की बात कर रहे हैं तो द ट्री लिखेंगे। चढ़े हुए द एलिफेंट कट द कैट इन हिज ट्रंक, उसने उसकी ट्रंक में उसको लिया, एंड ब्रॉट हर डाउन, और उसको नीचे ले आए, ठीक है। आगे देखेंगे, सिर्फ अभी डिग्री की बात चलेगी। अगर आप लोगों ने डिग्री भी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से इसकी वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, इनकी छोटी सी वो बता देती हूँ जिससे आप ये भर सकें। कंपैरेटिव डिग्री में ER आता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें EST आता है। कैसे, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके लास्ट में ER और EST लगा देते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। आप बोलेंगे इसमें ER और EST नहीं लगा है क्योंकि जिन वर्डों को तोड़कर पढ़ते हैं, अब जैसे इंटेलिजेंट को पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट मतलब 2 या से 3 बार में बोलते हैं, और अगर हम वहीं इन वर्ड की बात करें, जैसे फ्यू की बात करें या विजी की बात करें, तो एक ही बार में विजी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, अगर मतलब प्रोनाउंसिएशन को अपन तोड़ के पढ़ रहे हैं वर्ड में, तो वहाँ पर क्या आता है, मोर आता है, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट आता है, ठीक है। गुड का बेटर और बेस्ट पहले से ही होता है। प्रिटियर और प्रिटिएस्ट, मैं बोल रही हूँ उनके छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। बैड, वर्स्ट और वर्स्ट ये पहले से होता है भाई। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। विजी, विजियर, विजिएस्ट। आप ER देख सकते हैं, लास्ट में मैंने लिखा हुआ है। मच, मैनी, मोर और मोस्ट, ये पहले से होता है। तो देखिए, ये कुछ 20 मिनट की, 20 से 22 मिनट की वीडियो बनी है, लेकिन इसमें आपकी क्लास 8 की लेसन 3 द अनग्रेटफुल जेलर की फुल एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट मिल चुकी है। और हाँ, मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जो इसके पार्ट को मैंने हिंदी में फुल मीनिंग में समझाया था, तो उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाकर वो देख लीजिएगा, क्योंकि आप फुल स्टोरी समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत सहूलियत होगी, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 लेसन 4 की फुल एक्सरसाइज, और जो फुल रीडिंग है वो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। ऐसे हमसे जुड़े रहिए, ऐसे हमारा सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।